देश भर में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव हुआ था। अगर मोदी मैजिक नहीं चलता तो कांग्रेस अभी सत्ता में होती। आज या कल राहुल गांधी ओथ ले रहे हैं। मैं उंगली पर गिना सकता हूँ आपको कई सीटें जिन पर मोदी की वजह से जीते हैं लोग। तेजस्वी यादव अगर सही ढंग से प्रत्याशी चयन किए होते तो बिहार में भी भाजपा 20 से 15 के बीच में निपट जाती। तेजस्वी यादव एक्सपोज हो चुके हैं बिहार की राजनीति। नीतीश कुमार और नायडू के पास वो ताकत आ गई है जिसकी वजह से दोनों नरेंद्र मोदी को नचा सकते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार में नीतीश कुमार बड़े किंग मेकर के भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। देश भर में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी चिंतन मंथन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कैसे मान मनवल करके अपने साथ रखा जाए, क्योंकि दूसरे घर के दरवाजे भी नीतीश कुमार के लिए अब खुल गए हैं। ग्रैंड एंट्री कराने के लिए तेजस्वी यादव खुद नीतीश के साथ बैठकर फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो तेजस्वी पीछे की सीट पर रहते हैं। कैमरा जैसे ही ऑफ होता है तब तेजस्वी नीतीश के साथ बैठकर चर्चा करने लगते हैं। पूछते हैं कि चाचा अब मान जाइए, आ जाइए हमारे घर में। लेकिन तभी किसी ने कैमरा चालू कर दिया और फोटो तस्वीरें वायरल होने लगी। हालांकि नीतीश तो नीतीश है, नीतीश सबके हैं। क्या एक बार फिर से भतीजे पर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, ये तो आज शाम के बाद फैसला होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो प्रचंड बहुमत की बात करते थे, 400 पार की बातचीत करते थे, मोदी की मैजिक की बातचीत करते थे, वो सब कुछ ध्वस्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का जलवा इस बार 24 के चुनाव में नहीं दिखा। भले ही उन्होंने देश भर में घूम के कितनी भी रैलियां की, कई हेलीकॉप्टर उड़ाए हों, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैजिक इस बार नहीं चला है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे अब सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूरन ये सत्ता अब हासिल करनी होगी। तो क्या नीतीश ही बड़े फैक्टर बनेंगे? तमाम विषयों पर पंचनामा में चीड़-फाड़ करने के लिए हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेने बेहद ज़रूरी हैं। सर, कई लोगों के लगातार मैसेज, फ़ोन ये आ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार सच में पलटने वाले हैं? पलटेंगे तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? देखिए रत्नेश, कहानी आप जिस तरीके से बताते हैं उसी तरीके से पात्र अच्छा या बुरा दिखता है जनता को, दर्शक को। अगर पात्र को कहा जाए कि भाई वो उठा, अपने घर से गया और उसने सामने वाले घर में जितने भी लोग थे सबको मौत की नींद सुला दिया गोली चलाकर। आपका एक कितना खराब आदमी है, सबको मार दिया। अगर आप इस कहानी को दूसरे पर्सपेक्टिव से नरेट करेंगे कि एक व्यक्ति घर में सोया हुआ था, उसके घर में आकर कुछ लोगों ने माने ज़बरदस्ती उसके संपत्ति हथियाने के लिए उसके माँ बाप बहन बेटी सबको उसके सामने मौत के घाट उतार दिया और उसे उसके सामने छोड़ दिया देखते रहने के लिए कि देखो और समझो। और फिर वही व्यक्ति इंटरवल के बाद फिल्म के ख़त्म होने समय क्लाइमेक्स में बदला लेने जाता है और वो विलन के परिवार को भी उसी तरीके से समाप्त कर देता है। अब आप कहिए कि नहीं, बदला बहुत सही लिया, अरे बहुत बढ़िया काम किया, हीरो का काम किया। यही तो बात है कि जो कहानी आपने नरेट की और जो किस्सा उसमें से छोड़ दिया, उस किस्से को भी तो बयां करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं चली। अगर नरेंद्र मोदी की लहर नहीं चलती तो बिहार में 30 सीटें जीत पाते हैं। मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बहुत जरूरी था लोकतंत्र के लिए कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही पर भी काबू पाओ। लेकिन यहाँ तो चर्चा है देश भर में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव हुआ था। आज भले एनडीए की मजबूरी हो गई है और उसे नीतीश कुमार को भी क्रेडिट देना पड़ रहा है, नीतीश सीटें ज्यादा लाई हैं इसलिए क्रेडिट देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बिहार में चुनाव हुआ। नीतीश कुमार कितनी सभाएं की हैं बताइए रत्नेश जी, आप ही बताइए। नरेंद्र मोदी ना घूम रहे थे बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में, पटना में, सब जगह घूमे ना वो। 16 सभा पटना में, मतलब बिहार में नरेंद्र मोदी ने किया, ये आंकड़ा है। और नीतीश कुमार ने कितना किया है? नीतीश कुमार का कम किए होंगे बिल्कुल। तो कोई बात है, लेकिन चलिए क्रेडिट मिलना चाहिए सबको। उन्होंने ज्यादा सीटें जीती है तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चला, ये गलत होगा। अगर मोदी मैजिक नहीं चलता तो कांग्रेस अभी सत्ता में होती। आज या कल राहुल गांधी ओथ ले रहे होते हैं।
लेकिन इस वक्त भी पूरे देश में इतना मिक्स्ड ओपिनियंस आने के बावजूद भी एक बड़ी बात यह है कि कई जगहों पर बिहार में मैं उंगली पर गिना सकता हूँ आपको कई सीटें जिन पर मोदी की वजह से जीते हैं लोग। राधा मोहन सिंह मोदी की वजह से जीते हैं, सारण मोदी की वजह से आप जीते हैं, पटना साहिब मोदी की वजह से जीते हैं आप। ऐसी कई सीटें लाइन से गिन लीजिए। और हाँ, ये जरूर कहूँगा कि ये चुनाव अलग इसलिए था और इस चुनाव में भाजपा गड़बड़ाई इसलिए क्योंकि भाजपा एक जनरल आइडिया से चुनाव लड़ रही थी जी, पूरे देश का एक ही कानून, एक ही नियम, एक ही तरीके से हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हावी थे इस बार। एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा रीड नहीं कर पाई। यूपी में मुद्दा अलग था, बिहार में मुद्दा अलग था, बिहार की 40 सीट पर मुद्दा अलग था। तेजस्वी यादव अगर सही ढंग से प्रत्याशी चयन किए होते तो बिहार में भी भाजपा 20 से 15 के बीच में निपट जाती, आधे से भी कम लाती। ये अब आज सब कल समझ में आ रहा है और अब तेजस्वी को अफसोस हो रहा होगा बिल्कुल कि प्रत्याशी चयन में थोड़ी भूमिका अच्छी रखनी चाहिए थी। आज अगर कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं पप्पू यादव तो केवल पूर्णिया नहीं जीतते हैं, मधेपुरा, अररिया और सुपौल में भी जीत आपकी होती जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नाराजगी की वजह से और सिंपैथी वोट की वजह से पप्पू यादव वहां से जीत गए हैं और ये नाराजगी अभी बढ़ेगी। लालू यादव और तेजस्वी के खिलाफ प्रतीकात्मक जो एक महागठबंधन का वोटर है जो तेजस्वी और लालू से नफरत करने लगा कुछ हद तक, वो उसका चेहरा बन गए पप्पू यादव जी। ये अलग बात है कि पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन में ही है और वो सहृदय कांग्रेस के साथ रहेंगे और जो आदेश वो कांग्रेस को उसको मानेंगे वो। लेकिन इतना भी ये भी बात बिल्कुल सच है कि अब तेजस्वी यादव एक्सपोज हो चुके हैं बिहार की राजनीति। ये भले वोट शेयर बढ़ा लें अपना, ये भले इनके सांसदों की संख्या 4 हो गई हो, लेकिन जब आप बगल में उत्तर प्रदेश देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी रणनीति पर काम समाजवादियों ने किया है। बिल्कुल, तभी समाजवादी ने प्रत्याशी चयन में जो सूक्ष्मता दिखाई है वो यहाँ नहीं दिखी। अभय कुशवाहा कैसे जीत गए ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय है, आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये सच बता मुझे ही नहीं, ये तेजस्वी जी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और इसी से मुझे जोक समझ में आ गया जो मैं आपको समझा रहा था कि आज 2 बैठकें होनी है, एक एनडीए की और एक इंडिया की। और सुबह एक तगड़ा मीम पढ़े कि नरेंद्र मोदी जब बैठक करेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में तो वो यही सवाल रखेंगे सबके सामने कि हमारी सीटें कम कैसे हो गई। और जब राहुल गांधी आएंगे तो राहुल गांधी यही सवाल रखेंगे कि सीटें कैसे बढ़ गई हमारी वो पूछेंगे। ये सच्चाई है कि मतलब सभी अब जो लोग दावा करते कि हम सरकार में आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को बहुमत के आंकड़े तक सिंगल हैंडेडली नहीं पहुंचने की खुशी मना रहे हैं। अरे ये खुशी थोड़ी है, माने हमारी आपकी लड़ाई हुई, मैंने आपको पटक दिया जमीन पर, आपकी बेइज्जती हो गई, अगला दिन हमको बुखार लग गया था, खुशी मनाइएगा? आप इस बात का मैंने ढिढोरा पीटिएगा क्या? एक बुखार लग गया ना उसको, कहे थे ना, ऐसा थोड़ी होता है। उसको बुखार लगा वो उसकी गलतियों की वजह से लगा है, उसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। दरअसल सच्चाई है कि अगर यूपी छोड़ दी जाए जी तो वैसी कोई बड़ी उपलब्धि राहुल गांधी की रही नहीं है। एक बात जरूर कहूँगा कि राहुल गांधी अपनी सीटें बहुत अच्छे से जीते हैं, अमेठी रायबरेली की सीटें बड़ी अच्छी जीती गई हैं। उनके यात्राओं का असर उत्तर प्रदेश और साउथ में दिखाया अच्छा जी। लेकिन पूरे देश भर में ये नहीं दिख पाया है। सपा जिस ताकत से मजबूत हुई है, अब देखिए ना कांग्रेस के हारे हुए लोगों का लिस्ट लंबा चौड़ा है, उसमें दिग्गजों का नाम शामिल है। अब अधीर रंजन चौधरी को यूसुफ पठान ने हरा दिया। अब बताइए विश्वास करने वाली बात है? बंगाल में आप कहीं नहीं है। अब ममता बनर्जी ने कहा है कि हम राहुल गांधी को मैसेज भेजे हैं और वो मैसेज नहीं देखेंगे, बहुत व्यस्त होंगे इसलिए। लेकिन चलिए फिर भी इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी उनको सपोर्ट करने जा रही है क्या सीधे मुँह? कितना लोगों को पीएम बना देंगे कि 5 साल में 5 पीएम बनाएंगे? संभव नहीं है। लेकिन फिर भी पेंच फंस रहा है। नीतीश कुमार और नायडू के पास वो ताकत आ गई है जिसकी वजह से दोनों नरेंद्र मोदी को नचा सकते हैं। मतलब सत्ता की चाबी मुख्यमंत्री आवास पर है, दोनों के आवास पर है और लेके गए हमको लगता है। तो नायडू की भी मैंने इंटरव्यू उनके भी देखी, वो भी सुबह यही कह रहे थे कि मीडिया हमको नहीं चला सकता, हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आपको न्यूज चाहिए, जो न्यूज चाहिए हम नहीं देंगे। हमको क्या फैसला करना है हमको पता है। हम एनडीए में हैं, हम एनडीए के बैठक में जा रहे हैं, आगे क्या होगा ये आपको बताएंगे। ये संशय बना दिया उन्होंने। नीतीश कुमार की भी 2 तस्वीरें आ जाई हैं, एक तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, दूसरा तेजस्वी यादव अलग वो अलग बैठे हुए हैं। और जैसे ही फ्लाइट उड़ता है दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये भी तस्वीरें दिखी हैं।
अब आप दिखाइए तस्वीरें, मैं तो देखता हूँ, दर्शक भी देखें जी। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश ने अभी तक उस ऑप्शन को खुला रखा है। एक बिहारी के तौर पर हम सभी को सच पूछिए तो इस बात का गर्व है कि नीतीश कुमार जो चाहते थे उस तरफ नहीं अचीव कर पाए। प्रासंगिकता कितनी नीतीश कुमार की है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं चाहते थे कि वो हो जाए, और हम भी चाहते थे कि नीतीश प्रधानमंत्री बने। देखिए होना संभव नहीं था, ये हमें पता था, लेकिन मन में तो सब हमारी भी इच्छा थी कि नीतीश प्रधानमंत्री बने, बिहार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो उधर नहीं हो पाया वो इस व्यक्ति ने इस तरफ भी हासिल कर लिया। किस्मत के धनी है, मेहनत के धनी है और राजनीतिक व्यवहारों के धनी है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, सवाल किया जाता है तो कहते हैं सरकार तो बन ही रही है। किसकी बन रही है नहीं बताया, किसकी बन रही है नहीं बताया उन्होंने जी। सरकार तो बनवे नहीं करेगी, फिर चुनाव थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी हंग असेंबली आया है जी। नहीं, विडम्बना ये है। देखिए एक तरफ जहाँ नीतीश की बड़ाई ये कर रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ ये भी बात बोलूँ, विडम्बना ये है कि देश के राजनीति में गठबंधनों का इतना चीरहरण हुआ है। तो ये एक तरफ जहां हम नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, वहीं इस बात को भी एक्नॉलेज करना होगा एक विश्लेषक के तौर पर कि देश की राजनीति में इस वक्त महागठबंधन या इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन या भाजपा गठबंधन, किसी भी गठबंधन की आप बात कीजिएगा, सब में लोकतंत्र का और गठबंधन के जो धर्म है उसका चीरहरण हो रहा है। कितना अजीब सा लगता है कि सरकार जब चुनने की बारी आती है, जब चुनाव होते हैं तो एक गठबंधन बनता है। कहा जाता है कि ये गठबंधन खुलकर एक दूसरे के साथ रहेगा, चुनाव दान दिखा दी। आज परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुई। भाजपा अपने दम पर पहली बार इस 3 टर्म में कंफर्टेबल मेजोरिटी में नहीं आ पाई। तो क्या चर्चाएं शुरू हो गई कि नीतीश भाग जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे। 2 सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये मौका पर ही राजनीति है? दूसरा, क्या भाजपा को ये पता नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं या टीडीपी ऐसा कर सकती है? जरूर पता होगा। नायडू नीतीश दोनों की राजनीति ऐसी रही है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या गठबंधनों पर भरोसा किया जाए जब ये नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते? जब भाजपा के प्रधानमंत्री की कल जब सभा हुई, उस सभा में उनका चेहरा बता रहा था कि उन्हें नीतीश और नायडू पर बहुत भरोसा नहीं है। बिल्कुल चेहरा बता रहा था उनका। बिल्कुल, वरना जीत के सामने उनको इस तरह से मायूस बैठने की क्या जरूरत थी? लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का तो सर उनको अब जरूरत है, नरेंद्र मोदी को और जरूरत नहीं होता तो आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी के सर्वे में जो बात कही थी, हमने आपको खुल के हमने कवर की थी, आप लगाइए स्क्रीनशॉट। जी जी जी, मैंने रिजल्ट से आने से 2 दिन पहले हमने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, 2004 वाला घटना, 2004 वाली घटना को हमने याद कीजिए, बहुत सारे लोग उसमें मजाक बना रहे थे हम लोग का जी। मैंने साफ का उसमें हेडलाइन ही पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, उस खबर का हेडलाइन ये था कि बिहार ने बचा ली एनडीए की सरकार, वरना 2004 में अटल के जैसा 2024 में मोदी का हो जाता हाल। और बिहार ने बचा लिया ना, नीतीश कुमार ने बचा लिया ना, हमने यही कहा इसमें। और अब देखिए नीतीश कुमार ने और बिहार ने बचा लिया। उत्तर प्रदेश, ये तो 2 दिन बाद रिजल्ट आया, 2 दिन पहले का हमारा ये एनालिसिस है। और लोग कहते हैं कि बताइए एक तरफा बोलते हैं, कभी इधर बोलते हैं। हमने तो हमेशा पहले बताया है, मोदी और नीतीश और चिराग सबको हमने पहले बताया है क्या होने वाला, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। आज सच्चाई है कि जिस गठबंधन के भरोसे चुनाव में गए थे नरेंद्र मोदी, उस गठबंधन में उनको भरोसा ही नहीं था। और उस गठबंधन के लोगों को भी अब यही नीतीश कुमार हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पिछली बार नरेंद्र मोदी को जब आया था प्रचंड बहुमत और भाजपा अपने दम पर बहुमत के करीब चली गई थी, तो नीतीश कुमार ने ट्वीट करके उसी वक्त बधाई दी थी और यशस्वी शब्द का प्रयोग किया था नरेंद्र मोदी के लिए। और अभी तक ट्वीट नहीं किया है। जदयू ने किया, संजय झा ने किया, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद बधाई अब तक नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को नहीं दी है। तो लेटर निकलता है मुख्यमंत्री आवास से, कारण है जी, लेटर निकलता है मुख्यमंत्री आवास से, बधाई दिया जाता है, जनता का आभार के पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, मीडिया से बात भी कर, तो सरकार बनेगी क्या नहीं बनेगी, ये नहीं बोल रहे कि एनडीए की सरकार बनेगी। जिसको बनाना है एनडीए की सरकार, उस चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद जिताकर चिराग पासवान ने साफ कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बनते देखना चाहता हूं, इसलिए हमने मेहनत किया और हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है जी। आज इसी बात को रिपीट थोड़ा सा किया है केसी त्यागी ने, लेकिन केसी त्यागी ने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हम देखना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन एक शर्त है।
बिहार को विशेष बिना शर्त भी कह रहे हैं और कह रहे हैं शर्त भी है। पहली शर्त तो उनकी यही है, घोषित शर्त ये है जदयू की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिसके साथ हम सभी खड़े हैं कि अब तो आया हूँ पहाड़ के नीचे। बहुत हो गया यूपी के साथ न्याय, बहुत हो गया, यूपी के लोगों ने बहुत प्यार दे दिया आपको, चलिए अब दुकान बंद कीजिए यूपी का, बिहार पे फोकस कीजिए, बिहार को इंडस्ट्री दीजिए, 40 में 40 देंगे, बिहार को इस तरीके का कॉरिडोर दीजिए जैसा कि आपने दिया है मथुरा और काशी में और फिर वहाँ अयोध्या में, वैसा दीजिए, आपको 40 में 40 देंगे, गारंटी देते हैं, किशनगंज तक जिताएंगे। लेकिन उसके बदले में आपको पिछले चुनाव में हमने 39 दिया, इस चुनाव में 30 दिया, आपका जीत बचाया, बदले में अब हमें उत्तर प्रदेश का जितना हक होता है दीजिए, हम दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं उस न्याय और धर्म के साथ जो बोलते हैं वो, तो उन्हें आज बिहार वासियों का कर्ज चुकाना पड़ेगा। नीतीश कुमार की इस मांग को और पुरजोर तरीके से उन्हें रखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो कुर्सी वो अलग से मांग रहे हैं, तो घोषित है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब घोषित भी तो कोई होंगे शर्तें ना, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चंद्रबाबू लगता है कि तीन तो जरूर चाहेंगे नीतीश कुमार की, अभी तो उन पहाड़ के नीचे आए हैं, तो 3 मंत्रालय चाहेंगे, अपने लिए एक बढ़िया पद चाहेंगे। वैसी स्थिति में जो चर्चाएं बिहार में हो रही थी, जिसके चलते नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे एक दिन पहले एग्जीक्यूटिव पोल से, उन शर्तों के आधार पर मुझे लगता है कि 3 तो मंत्रालय जरूर चाहेंगे, और 3 में अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम डिप्टी पीएम का पद तो नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए, ताकि वो बिहार के हक में और भी फैसले ले सके, आदेश में शराबबंदी लागू कर सके। ये होना चाहिए, नीतीश कुमार जी को इतनी ताकत मिलनी ही चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा बिहार में प्रॉपर सीट शेयर्स नीतीश कुमार जी अब डिजर्व करते हैं। भाजपा को विधानसभा में अपनी सीटें कम करनी होंगी, बिल्कुल। कई विधायकों को भाजपा का तैयार रहना चाहिए, फांसी का फंदा लगाकर राजनीतिक और उस पर लटकने की तैयारी उनको शुरू कर देनी चाहिए, अभी से प्रैक्टिस कर ले, बाद में फिर ज्यादा गर्दन पर जोर नहीं पड़ेगा। और चिराग पासवान भी इस बार अच्छी सीटें मांगेंगे जी। तो आप समझ लीजिए कि ये एक नया पैटर्न की तरफ बिहार बढ़ रहा है। ये तो नीतीश कुमार की शर्तें हैं, अभी तो उधर शर्तें और बाकी है। नीतीश तो नायडू है, नायडू जिस तरीके से भाजपा के साथ लव और हेट का रिश्ता उनका रहा है नीतीश जैसा, कभी अमित शाह का ट्वीट वायरल हो रहा है वीडियो, कभी नायडू का वायरल हो रहा है वीडियो कि देश में कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से अच्छा है, और अमित शाह का आ रहा है कि इससे भ्रष्ट नेता ही कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी खींच के बैठाते हैं, बैठो बैठो, वो तो दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए नायडू भाग रहे हैं और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी उनको वापस इस गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सारी चीज अपनी जगह पर है। नायडू की शर्तें भी सार्वजनिक तौर पर आ रही हैं। मुझे लगता है कि नायडू ने जो सीटें मांगी हैं उसे हमारे पास भेज दिया गया है उनकी टीम द्वारा। उनकी टीम ने नहीं भेजा है, हमारी टीम ने भेजा है। और उसमें टीडीपी की जो मांग है वो सोर्सेस के हिसाब से है, लोकसभा स्पीकर का पोस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग, रूरल डेवलपमेंट विभाग, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, जल शक्ति, आईटी एंड कॉमर्स, एजुकेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है टोटल। यानी एजुकेशन, फाइनेंस, इसमें से उनको 5-6 मिनिस्ट्री कोई भी चाहिए, और इसमें जो एकदम कंफर्म चाहिए वो है लोकसभा स्पीकर का पोस्ट। वो टीडीपी को चाहिए ही चाहिए। और इसमें एक अघोषित जो टर्म है वो भी है जिसकी चर्चा कल से हो रही है। अमित शाह को कुर्सी गंवानी पड़ेगी। अमित शाह को जो देश के गृह मंत्री का पोस्ट है उससे हटाया जाए, ये मांग टीडीपी की भी है, और ये मुझे लगता है नीतीश कुमार भी मांग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मांग पहले से ही रहा है, मुझे ऐसा लगता है हाव भाव से। नीतीश बहुत नाराज रहे हैं अमित शाह के रवैये से, बिहार में इंटरफेरेंस से, बार बार सीमांचल में आकर जो घूम के जाते हैं वो आंख दिखा के नीतीश कुमार को, इससे भी वो बहुत नाराज रहते हैं। और गठबंधन तोड़ने का कारण भी एक यही था। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी बलि का बकरा बनेंगे। जेपी नड्डा के भी को भी बलि का बकरा भाजपा बनाने की तैयारी कर चुकी है। मुझे इंटरनल सोर्सेज से कंफर्म खबर है कि आईटी सेल को पूरा सैक किया जा रहा है, भाजपा के प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सैक किया जा रहा है, कई प्रदेश अध्यक्षों की छुट्टी होनी है इस बार, और इन सभी लोगों को बैक हैंड में डाला जाएगा। और अमित शाह को वापस मुझे लगता है
पार्टी की कमान देने की तैयारी चल रही है, मंत्रालय उनसे छीन लिया जाएगा। इसी बीच में हो दूसरा कि वर्ल्ड कप के बीच बीच अमित शाह के बेटे जय शाह की भी छुट्टी हो जाए, उनका भी इंटरफेरेंस जिस तरीके से रहा है उसकी भी जांच हो रही है और उसकी भी मांग हो रही है लगातार जी। तो ये तो है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं साबित कर रही थी। ये तो तस्वीर आई, तो ये मुझे लगता है कि टीडीपी की मांग है जो वो मानने के बाद ही इस गठबंधन की तरफ आएगी। फिलहाल देखिए बैठक होने तक बहुत कुछ होना है, सरकार आज तो नहीं बननी है जी, अभी समय है सरकार में, और ओथ लेने में भी नरेंद्र मोदी के बहुत टाइम है। कहीं ऐसी परिस्थितियां भी ना उत्पन्न हो जाए कि नरेंद्र मोदी को लेकर ही आपत्ति दर्ज कर दे दोनों, और वैसी स्थिति में आप समझिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की भी कवायद हो सकती है। हालांकि मुझे लगता है ऐसी स्थिति में भाजपा बिल्कुल रेडी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब तक काम किए हैं, मुझे इस बात का मतलब शक है कि शायद ही नरेंद्र मोदी को हटाकर कोई बातचीत आगे हो पाए। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी के उनके प्रेस सचिव हैं, ये प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया, एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर ऑफ टू कंटिन्यू इन ऑफिस टिल न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती तक नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बड़ा पेच है, इन दोनों ने अगर फंसाया पेच और मिलकर फंसा दिया तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है जी। लेकिन इन चीज़ों को बोलने के बाद मैं एक चीज़ और बोलूं जी, एक आंकड़ा हमने भी निकाला है, जोड़ घटाव किया है, जिसमें एक चीज़ सामने सार्वजनिक तौर पर आ रही है कि बीजेपी की जो फाइनल टैली है जी, वो जोड़ने पर ठीक है ना 272 हो रही है। इसमें YSRP जो है YSRCP और इंडिपेंडेंट 2 और YSRCP की 4, अगर जदयू और टीडीपी को छोड़ दिया जाए तो YSRCP और जो 2 निर्दलीय हैं इनको जोड़ देने से यहाँ पर आंकड़ा 272 का एग्जैक्ट पूरा हो रहा है। तो भाजपा इस पर भी फोकस अपनी बढ़ाई हुई है। इसके अलावा खबर आई कि शिवसेना जो ठाकरे गुट है उसने भी इंडिया गठबंधन की बैठक को बॉयकॉट करने का मन बना लिया है। कुछ कारण होंगे इंटरनल वहाँ के, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। तो वो गठबंधन के फिर से साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के तरफ उनका समर्थन पुरजोर रहेगा। पहले से ही एक एनसीपी शिवसेना यहाँ है, दूसरा वो साथ में भी आ सकता है। कुछ खबरें ये भी आई कि जो वर्तमान शिवसेना है एनडीए के साथ वो जितनी सीटें जीत कर आई हैं उनके सारे सांसद इंडिया गठबंधन की तरफ आने के लिए तैयार है, अगर उनको मंत्री का ऑफर मिले तो। यहाँ भी पेच है। एक चर्चा ये भी हो रही थी कि हालांकि चिराग पासवान ने तो कंफर्म बोल दिया है कि वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन खबर ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार से सुबह मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, तो चिराग एनडीए में रोकने के लिए नीतीश कुमार को बोल रहे हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान को ये कह रहे हैं कि उधर ऑप्शन देख लिया जाए। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चर्चाएं हो रही थी इंडिया गठबंधन। हाँ, तो इतना कुछ अभी मतलब कुछ तय ही नहीं है। वैसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न है। ऐसे में ये छोटी छोटी जो खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है सर आज के बैठक के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव का उस फ्लाइट में होना ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। चिराग जस उसके बाद गए हैं, चिराग भी उस फ्लाइट में होता तो बात अलग थी, ललन सिंह भी उसके बाद गए हैं, उसके बाद गए। तो क्या कहा है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को, नीतीश ने क्या जवाब दिया है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का उतरते ये कहना कि सरकार बनेगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा किसकी सरकार बनेगी। और जैसे ही तेजस्वी उतरते हैं तो तेजस्वी के चेहरे पर मायूसी थोड़ी दिखती है। तेजस्वी दिल्ली में जैसे उतरे तो उनके बयान से मायूसी झलकी, और उनके बयान में ये झलका कि ठीक है तो नीतीश कुमार जी सरकार बनाए, हमें क्या दिक्कत है। एक और बात है जैसे, लेकिन वो विशेष राज्य का दर्जा जरूर इस बार मांग लें। और भी सवाल पूछा गया कि सर क्या बातचीत हुई है बताइए, तो बोल के धैर्य रखिए सब पता चलेगा, ये भी बात उन्होंने कहा है तेजस्वी ने। क्या पता चलता है, क्या पता चला कि सरकार गिरने से पहले नीतीश कुमार से लालू यादव और तेजस्वी कहते तो क्या बात हुई थी। हम लोग तो एनालाइज ही करते हैं, अंदर की बातें शन के आती हैं बाद में। खैर फिलहाल इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर कर दिया है टीडीपी और जेडीयू के रवैये ने। खुलकर नहीं बोल रहे हैं दोनों पार्टियां, और इनकी चुप्पी डरा रही है
अमित शाह को, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, और वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। चलिए, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होनी है, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, लेकिन ये दोनों जो हैं यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये डरा रहे हैं। इनकी चुप्पी जो है वो घातक बनती चली जा रही है एनडीए गठबंधन के लिए। क्या होता है ये तो पता चलेगा, लेकिन ये भी चर्चा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ भी ले सकते हैं। इस चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन चीरफाड़ लगातार पंचनामा के माध्यम से हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।